सो हाय गाइज, आई एम अमन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कैलीग्राफी गुरुजी। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं न्यूटन के गति के नियम। सर आइजैक न्यूटन ने गति के लिए 3 नियम बनाए हैं। उन तीनों नियमों को हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूटन के पहले नियम से। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और बगल में मेरे घंटी को ऑल पर सेट कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। शुरुआत करते हैं न्यूटन के पहले नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। तो न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु है विरामावस्था में है तो यह विरामावस्था में बनी रहेगी, और यदि यह गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। जैसे ये कैप है, अब इस कैप को यहाँ पर रख दें तो ये विरामावस्था में है। अब विरामावस्था से ये गति की अवस्था में कभी नहीं आएगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये कैप यहीं पर रखा रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल लगाकर इसको उठाया न जाए। तो यही न्यूटन का प्रथम नियम है। तो न्यूटन का प्रथम नियम का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई किताब आप मेज़ पर रख दीजिए, किताब मेज़ पर रखी है तो वो अपने आप गति की अवस्था में नहीं आएगी, वो विरामावस्था में रहेगी। यही न्यूटन का प्रथम नियम है कि किताब रखी है तो किताब वहीं पर रखी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसे उठाया न जाए। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई साइकिल है, अब वो साइकिल आपने पार्क में खड़ी कर दी। अब पार्क में वो साइकिल खड़ी रहेगी जब तक कि कोई उसे लेकर जाएगा नहीं। तो यही न्यूटन का प्रथम नियम है कि अगर साइकिल विरामावस्था में है तो गति की अवस्था में नहीं आएगी जब तक कि उस पर कोई बल न कार्य करे, कोई व्यक्ति उसे लेकर नहीं जाएगा, तब तक साइकिल वहीं पर खड़ी रहेगी। गैलीलियो गैलीलेई का नियम भी कहते हैं और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे कोई पूछे आपसे जड़त्व का नियम बताओ तो आप यही परिभाषा बता दीजिए कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहेगी, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में बनी रहेगी, यही जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। अब न्यूटन के द्वितीय नियम पर चलते हैं। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम ये कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन, तो संवेग क्या होता है? सबसे पहले संवेग को हम जानते हैं। तो संवेग क्या होता है? किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान, जैसे कोई वस्तु है 5 किलो की और उसके वेग अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से जा रही है तो उसका संवेग हो जाएगा 10 गुणे 5, तो 10 पचे 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यही इसका संवेग हो जाएगा। संवेग का सूत्र होता है, संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है P बराबर m इंटू वी। m होता है द्रव्यमान और v होता है वेग, v से वेग और m से होता है मास इक्वल टू द्रव्यमान। तो मोमेंटम बराबर p होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम होता है बराबर m गुणे v के, मतलब द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। संवेग, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यही न्यूटन का द्वितीय नियम है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम को अगर हम गणितीय रूप में लिखें मैथमेटिकली, तो जैसे इसमें कह रहा है कि जो बल लग रहा है उस पर, उसमें संवेग परिवर्तन की दर उसके बल के समानुपाती है। तो बल मान लीजिए F लग रहा है, बल इस पर F लग रहा है और उसमें संवेग परिवर्तन की दर, तो पहले संवेग परिवर्तन क्या, पहला संवेग हम मान ले P2 और दूसरा संवेग P1। P होता है संवेग मोमेंटम, तो पहला संवेग P2 और दूसरा P1, मतलब कि जो शुरू में उसका संवेग होगा, जैसे तो माना वस्तु पर लगाया गया बल क्या है F,
और प्रारंभिक संवेग मतलब कि पहले जो संवेग था वो क्या था P1, और फिर अंतिम संवेग मतलब कि बाद में जो संवेग है वो है P2, और प्रारंभिक वेग होगा u माना है और अंतिम वेग क्या माना है v। तो प्रारंभिक संवेग हमारा क्या हो जाएगा, संवेग का क्या सूत्र होता है m गुणे v मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान मान लीजिए m है, और फिर जो प्रारंभिक संवेग होगा, प्रारंभिक संवेग में प्रारंभिक वेग लगेगा, तो प्रारंभिक वेग कितना है तो mu हो जाएगा क्या हमारा प्रारंभिक संवेग, और अंतिम संवेग होगा द्रव्यमान गुणे अंतिम वेग। तो अंतिम संवेग हो जाएगा m इंटू वी मतलब द्रव्यमान गुणे अंतिम वेग। ये अंतिम वेग क्या है हमारा v और प्रारंभिक वेग है u। तो प्रारंभिक वेग से जब गुणा करेंगे तब प्रारंभिक संवेग होगा, और अंतिम वेग से गुणा करेंगे तो अंतिम संवेग होगा। तो न्यूटन के द्वितीय नियम में कह रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग यहाँ पर P2 माइनस P1 हो जाएगा। संवेग परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, संवेग परिवर्तन, तो संवेग परिवर्तन बराबर हो जाएगा P2 माइनस P1, और इसकी दर कह रहा है। तो दर मतलब कि इसको जब हम समय से भाग दे देंगे t से तो ये दर हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन क्या है P2 माइनस P1। तो P2 कितना है mv, P2 का मान कितना है mv माइनस, और P1 का मान कितना है, P1 बराबर है mu। तो mu यहाँ पर हम लिख देंगे P1 के जगह पर mu, और यहाँ पर हम m कॉमन ले लेंगे क्योंकि m दोनों जगह है, तो v माइनस u संवेग परिवर्तन हो जाएगा। और जब हम इसको t से डिवाइड कर देंगे तो ये संवेग परिवर्तन की दर हो जाएगा। तो संवेग परिवर्तन की दर जो है वो f फोर्स के समानुपाती है। तो इधर लिखेंगे हम f समानुपाती m इंटू बी माइनस यू बटे टी। अब इसको ये लिखा है m गुणे बी माइनस यू बटे टी, तो b माइनस यू बटे टी किसके बराबर होता है a के। तो लिख देंगे f समानुपाती m गुणे इतने b माइनस यू बटे टी, इसको हम हटाकर a लिख देंगे। a क्या होता है त्वरण, तो प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, ये किसके बराबर होता है a के, त्वरण के। तो f यहाँ पर समानुपाती है द्रव्यमान गुणे त्वरण के। तो इसी से सूत्र निकल आता है F इक्वल टू KMA। K यहाँ पर जो होगा वो हमने कांस्टेंट लिया है, तो K की वैल्यू हम यहाँ पर 1 रखेंगे। तो F बराबर हमारा क्या हो जाएगा MA, यही हमारा सूत्र हो जाएगा। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, M से द्रव्यमान A से त्वरण। न्यूटन का तृतीय नियम, तो न्यूटन का तृतीय नियम में कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए परंतु उसके विपरीत दिशा में उसके बराबर एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि आप धरती पर चलते हैं तो आप अपने पैरों से धरती पर फोर्स लगाते हैं, तो धरती आपको फोर्स लगाती है जिससे आप चल पाते हैं।